अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो आप एक नए ट्रक ड्राइवर हो जो अभी भी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो डरता है और मतलब सीखना चाहता है कि क्या है। और या तो आप कोई प्रोफेशनल ड्राइवर हो कि जो ये सोच रहा है कि ये कौन से नए सरदार जी आ गए हैं ज्ञान देने के लिए। या तो आप इंडिया में बैठ के सपने सजा रहे हो कि बाहर के देशों की ट्रकिंग कैसी होती है, भाई क्या है ये फंडा, कैसे होता है। और या तो आप मेरे डैडी के जैसे, जैसे मैं ट्रक चलाता हूँ और मेरे डैडी को पसंद है ट्रक ड्राइवरों की, कनाडा में ट्रक ड्राइवर कैसे क्या काम होता है और बाहर के मुल्कों में कैसे क्या काम होता है। मेरे डैडी भी सारी उम्र ट्रक ड्राइवर थे, तो वो भी ऐसी ब्लॉग्स देखने पसंद करते हैं। तो अगर आप ये सब में किसी एक कैटेगरी में आते हो तो आप एकदम सही जगह पे पहुंचे हो। मैं आज अपनी लाइफ की वो 5 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो जिसने मुझे अपनी ट्रकिंग जर्नी में बहुत सारी हेल्प की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बंदे आ बस दिखण कमेंटां ते कई बंदे आ देख कर दे आ लाइक सानू कई बंदे आ रहंदे मार दे स्वाइप। सबसे पहला पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उससे पहले हम अपने ट्रक को रोड पे चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कंपनी के बाहर और ये आप दोस्तों सामने देख पा रहे हो एक नया गेट लग चुका है हमारी कंपनी पे, क्योंकि लास्ट वीक हमारी कंपनी में से ये जो आप लाइन देख रहे हो ये यहाँ पे से एक डे कैब चोरी हो गया भाई, ट्रक चोरी हो गया हमारी कंपनी में से। शरेआम हिट के ऊपर वार करके कोई ट्रक ले गया भाई हमारी कंपनी का। ये देखो अभी सिक्योरिटी कितनी वो हो गई है कि गेट लग गया है, सिक्योरिटी गार्ड पक्का यहाँ पे बैठेगा। नहीं तो हमारा ये गेट नहीं होता था, पहले खुले खाते थे, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। ओके तो जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जो डर गया वो मर गया। ट्रकिंग में डर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए भाई। मैं अपने इनिशियल ईयर्स में जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रकिंग में इतना डरता था, मैं इतना घबराता था, जिसकी वजह से मैंने कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाया, हमेशा गलत डिसीजन लिए। और उससे हुआ तो क्या, अच्छा तो क्या होना था, हुए तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान। जब भी आप नए नए ट्रक ड्राइवर बनते हो तो इतना ज्यादा डर और घबराहट होती है। मैं तो इंडिया से सोच के आया था कि मैं ट्रकिंग ही करनी है, जाके सारे तख्ते पलट देने हैं घर पर। जब भी पहले दिन आके मैंने ये ट्रक देखे, कितने बड़े बड़े ट्रक हैं, कैसे टर्न मोड़ रहे हैं। और जब मैं पहले दिन क्लास लगाने गया मैं तो सोचा कि यार गलत डिसीजन ले लिया, घर वालों के इतने पैसे लगवा के मैं बाहर तो आ गया, पर ये क्या सीन है, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा। और जब भी मेरा लाइसेंस बन भी गया ना, उसके बाद भी मैं इतना डरता था, मैं घबराया रहता था कि मैं रोड पे अकेला ट्रक कैसे लेके जाऊंगा, ये सब मैं कैसे डील करूंगा। पर भाई आई एम हियर टू टेल यू टुडे कि काम डाउन, घबराने से कुछ नहीं होता। डर के आप सिर्फ गलत चीजें करोगे, गलत डिसीजन लोगे और एंड में आपका नुकसान ही होगा। जब भी मैं कोई ऐसी नई नई लोकेशंस पे पहुंचता था ना जहाँ पे बैक बहुत डिफिकल्ट होती थी, चाहे सीधी बैक भी होती थी और वो मुझसे लगती नहीं थी, 45 मिनट्स भी लगे हैं मुझे बैक लगाने को, वो भी टेढ़ी, पसीने छूट जाते थे भाई, एंजाइटी बढ़ जाती थी। वो जो रिसीवर होते थे जहाँ पे जिसकी कंपनी में जाके हम ट्रक लगाते थे, वो चिल्लाते थे कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं। और ना ही उस समय हम अपनी कंपनी वालों को फ़ोन लगा सकते हैं, मैं समझता हूँ। पर वो टाइम पे आपको ये चीज़ से अवेयर होना है कि मैं डर चुका हूँ, मैं घबरा गया हूँ, बट काम डाउन, एक गहरी सांस लो। आपका डर पूरा तो नहीं जाएगा वो टाइम पे, पर आप वाइज डिसीजन जरूर ले सकते हो, आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि जब भी आप घबरा जाते हो, ये जो दिमाग है ना, ये मंद हो जाता है, मंद, डेड। कोई ढंग की बात नहीं निकलेगी इससे, आप सिर्फ डरे रहोगे, रोड के ऊपर भी डरे रहोगे। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल हर एक चीज की। ना आपने डरना है ट्रक चलाने से, ना आपने डरना है बैक लगाने से, ना आपने डरना है अपनी कंपनी वालों से, अपने डिस्पैचर से, पुलिस से, किसी से भी आपने डरना नहीं है। डराने के लिए आप काम नहीं कर रहे हो ये वाला भाई, डरने डराने के लिए नहीं आप इस लाइन में आए थे। अगर आप ट्रकिंग में डर गए तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, आपको बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा। अगर आपके ओनर समझ गए कि ये बंदा तो बहुत जल्दी डर जाता है, तो आपका इतना बुरा फ़ायदा उठाएंगे ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे। मुझे ये समझते समझते 4 साल लग गए भाई, तभी जाके मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि कोई डिस्पैचर से नहीं डरना है, वो आपको फोर्स डिस्पैच कोई भी करता है नहीं लेनी है, कोई आपको धक्का करता है नहीं करना है, सीधा आपने मना करा है, डरना नहीं है बस। अगर आप डर के प्रेशर में आके किसी चीज़ के लिए हाँ कर दो जो आपको लगती है कि ये गलत है, तो उसमें एंड में आपका ही नुकसान होगा। कंपनी वाले अपना टाइम निकालने के लिए, वो आपका लोड निकालने के लिए, अपना पैसे बनाने के लिए आपको डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगे। पर आपको अगर लगता है कि वो गलत है
तो आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आपके साथ ही आपके रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, आप कहीं पे पुल हो जाते हो, तो आपके रिकॉर्ड पे आता है। कंपनी वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बैठे रहो कोई ऐसे आलतू फालतू कंपनियों में काम करते रहो खराब रिकॉर्ड लेके। और अब दोस्तों बारी है तेल भरवाने के बाद डेफ भरवाने की। और डेफ भरवाते हुए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है भाई। ये आपने मेक श्योर करना है कि आप डेफ को डेफ वाले टैंक में ही डालो, क्योंकि मैंने एक बार ये गलती कर दी है कि डेफ मैंने डीजल वाले टैंक में डाल दिया था। लव मेरा भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो तो देख के ज़रूर हंसता होगा। दरअसल हुआ ये था कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था। मैं ऑलरेडी पूरा दिन ट्रक चला रहा था और मुझे 5-6 घंटे ड्राइव करना था, तो दिमाग मेरा ऑलरेडी सुन्न हुआ था। और मैं अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा था, लवप्रीत कालो, उसके साथ मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, वो भी ट्रक पे ही था। तो वो ट्रक में मेरा डीजल टैंक के साथ ही डेफ का टैंक था भाई। और बात करते करते डीजल भरवा लिया और ये नोज़ल पकड़ी, फ़ोन हेडफोन लगाए कान को, और ये डेफ वाला नोजल मैंने डाल दिया डीजल में और 8 लीटर डेफ मैंने भाई खाली कर दिया उसमें। मतलब पंगा पड़ गया था वो भी एक। फिर मैं डर गया। पहले तो मैंने अपने कंपनी में फ़ोन लगा के उनको बताया, सीधा ओनर का ही फ़ोन आ गया। कंपनी काफ़ी बड़ी थी, ओनर का फ़ोन आ गया तो मैं डर गया, क्योंकि वो बहुत थोड़ा दबदबे वाला बंदा था। तो उसने मेरे को ना बहुत बात घुमा के बताई, बोली। तो उसने मेरे को बोला अगर 1-2 लीटर पड़ा है ना तो कोई बात नहीं, चला जा, कोई चक्कर नहीं है। वो दिमाग वाला बंदा, देखो बात सुनो। उसने मेरे को बोला 1-2 लीटर पड़ा है तो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, चला जा। और मैंने बताया था 2 ही लीटर डाला है मैंने। तो बोलता अगर तूने 7-8 लीटर डाला होता ना तो मैं तुझे रोक लेता, तो नहीं जाने देता। तो क्योंकि अगर तू ट्रक चला देगा तो ट्रक खत्म हो जाएगा। तो मैं भाई चारों खाने चित्त हो गए, क्या बोलता। एक तो पहले 2 लीटर का झूठ बोल दिया, ऊपर से अभी इसने मेरे को ऐसा कहते। तो मैंने बोला अंकल जी डाला तो 7-8 लीटर ही है। तो मेरा वहां पे ना अभी मैंने नया नया ही काम स्टार्ट किया था। बोलता बस बस तू तो झूठा बंदा है, ये कैसा बंदा है, तू झूठ बोल रहा है मेरे को। पहले तूने ये बोला, नहीं नहीं तू ट्रक लगा और घर पे जा। मैं डर गया। मैंने बोला देखो मैं ना नया नया अभी मैं आपकी कंपनी में लगा हूँ, तो मैं डर गया था और डरने की वजह से मैंने आपको झूठ बोला। और मैं नहीं चाहता अभी आधी रात को आप दूसरा ड्राइवर कहाँ से अरेंज करोगे। ये लोड जो मैं लेके जा रहा था मेरे को लेके जाने दो, मैं आपका लोड कवर करता हूँ दूसरा ट्रक लेके, और जब भी मैं वापस आ जाऊँगा तभी आप देख लेना जो भी करना है। तो भगवान की दया से शायद उनको ये मेरी बात अच्छी लग गई। उन्होंने मेरे को दूसरा ट्रक ऑन दी स्पॉट दिया, वो मैं लेके गया और ट्रिप कवर करके वापस आया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चाहे मैं डर गया था, पर बाद में मैंने सच्चाई बोली, उसने मेरा साथ दे दिया भाई। चलो यहाँ पे हमारा काम डन है। अभी हम बढ़ते हैं ओटवा की तरफ। 9:30 बज चुके हैं मुझे यहीं पे। और डर वाला किस्सा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पॉइंट मेरा समझाने का यही है कि आप कोई भी सिचुएशन में घबराओ मत, डरो मत। अगर आप डर गए तो आप गलत डिसीजन लोगे। तो ये दोस्तों अभी हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी बैग। यहाँ पर हमने गाड़ी बैग लगानी है और फिर हमने जाना है सो राम। तो दोस्तों अभी सुबह जब ही होगी तो बंदा आ गई, या तो हमें खुद उठा देगा या तो 8 बजे उठ के मैं खुद अंदर चला जाऊंगा और अपने डोर उनके सामने खोलूंगा और बैग लगा दूंगा डॉक पे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे तो लगा ही देते हैं खाली करने को। तो इसी के साथ दूसरा जो हमारा आज की मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो है सब्र। जी हाँ भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम लगने वाला है सुबह, जिसके लिए मैं पहले ही मेंटली प्रिपेयर हूँ, पर शुरुआती दौर में मैं नहीं होता था। सब्र एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कर लिया तो आप ट्रकिंग में बहुत लंबा टिक पाओगे। अगर आपके अंदर सब्र है ही नहीं तो फिर ये आपका बहुत टाइम ख़राब भी करेगा, दिमागी संतुलन आपका ख़राब रहेगा। मतलब आपको मैं अभी समझाता हूँ। अगर आपका लोडिंग में टाइम लग गया,
तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, आपको ट्रक खाली करने में टाइम लग गया तो आपको गुस्सा आएगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, हर रोज मेरा जल्दी हो जाता है, आज यहाँ पर इतना टाइम लग गया। मैं भी शुरू शुरू में ऐसा ही करता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये चीजों से मैं सीखा कि भाई देखो, कोई भी चीज में डीले तो पड़ ही जाता है, कैसा भी हो डीले तो पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पेशेंस टेस्ट होता है, पर उससे हम अपना दिमाग खराब करेंगे तो सिचुएशन को और वर्स्ट करते हैं हम, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता हमें। तो हाँ भाई दोस्तों, सुबह हो चुकी है, मैं कील कटर लेके आ गया हूँ डॉग के पास। यहाँ पे रख देते हैं इसको, और अभी मैं यहाँ पर अंदर जाऊँगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। 8:05 हो गए, थोड़ा लेट ही आया मैं। तो ये देखो भाई, तुम्हारे ने बैग लगाई है जो दोनों साइड से प्रॉपरली है, मतलब ना जकड़ के टच है, जकड़ के, इसको बोलते हैं बैग भाई। ये है एक्सपीरियंस जो इतने सालों में, 7 सालों में ये कमाया है भाई ट्रकिंग में। इसलिए मैं कोई आपसे कोई बकवास नहीं कर रहा कि मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा भाई, बहुत घिसाई है फिर जाके ये दोनों प्रॉपरली टच हो रहे हैं। नहीं तो कई मतलब 3-4 साल तक इतना इतना गैप तो रह ही जाता था, कोई दोनों में से एक साइड इतना तो मतलब टच होता ही नहीं था, पर अभी दोनों साइड हैं प्रॉपर टच होते हैं। बैक का क्या फंडा है भाई, बैक एक सबसे तगड़ा मतलब मिथ है जो मतलब ट्रैकिंग को बहुत डिफिकल्ट बनाता है, पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, और ये वीडियो में भी कुछ पार्ट कवर करूंगा। तो भाई अभी हम लोग अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और ये वाला जो काम मुझे अभी कंपनी ने दिया है ना, ये सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आया था ओटवा में, यहीं पे 10 मिनट की ड्राइव पे मुझे पिकअप पे भेज दिया है। यहाँ से ये जो हमने खाली ट्रेलर किया है, ये खाली यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ से भरा उठा के मॉन्ट्रियल जाना है, फिर मॉन्ट्रियल जाके वो लोडेड ट्रेलर छोड़ देना है, और फिर बताएंगे भाई वापसी वाला ट्रेलर कौन सा है। देख लो, चक्करों में डाल दिया है मेरे को यार, ये हर बार ऐसा ही होता ही है। वैन की टांग यहाँ पे जब भी भेज देते हैं ना, ऊपर से एक एक्सल का पंगा पड़ गया, मेरे ट्रक के पीछे के एक्सल अंदर को मुड़ गया भाई, वो भी चेक करना है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैंने कंपनी में बात की, वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे तूने जाना है वहां पर पहुंच, और फिर वहां पे जाके अनहुक करके फोन लगा, फिर देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि भाई दिखाता हूँ आपको, काफी ये भी सीन शॉट हो गया है, पता नहीं अभी वापसी का क्या सीन होगा मेरा। ये देखो भाई क्या सीन हो गया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये टायर टेढ़े हो गए हैं पीछे वाले, ऐसे ऐसे बाहर को निकल गए हैं, वो आगे वाले सीधे है ना, ये स्लाइडली टेढ़े हो गए हैं, बाहर को निकल गए हैं। यहाँ से समझेगा आपको, ये देखो भाई कितना टायर बाहर आ गया है मेरा, ऐसे ये साइड को बाहर आ गया दोनों। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर रिपेयर शॉप पे। कम से कम मैंने 20 जनों से ज़्यादा लोगों को कॉल कर दिया, किसी ने हाँ नहीं किया, सारे बोल रहे हैं हम बिज़ी हैं। ये जब भी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, इन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि बिज़ी है, पर मैंने सोचा एटलीस्ट यहाँ पे जाके इनको मैं पूछो तो सही कि मतलब क्या चक्कर है, सीन क्या है, ड्राइव कर भी सकता हूँ कि नहीं। अगर ड्राइव कर सकता हूँ तो वापस चला जाता हूँ ना टोरंटो। तो अभी यहाँ पर आया हूँ, इन्होंने तो कह दिया है कि मतलब ड्राइव कर सकता है तू, पर ट्रेलर वगैरह लेके मत ड्राइव करना, ऐसे ड्राइव कर सकता है पर अपने रिस्क के ऊपर ही है। तो फाइनली दोस्तों पूरा 3-4 घंटे यहाँ पर मुझे वर्कशॉप पे लग गए अपना ट्रक रिपेयर करने को। फाइनली ट्रक रिपेयर हो चुका है, और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ पिकअप की तरफ। अभी बहुत लंबा काम खिंच गया है भाई, किधर से किधर की किधर को हो गया है, मतलब अभी कुछ लोड था नहीं इनके पास, तो अभी मजबूरी में कुछ ना कुछ चिपका दिया मेरे को। पता नहीं कभी घर पे पहुंचूंगा। अभी मैंने आपको एक दूसरा पॉइंट बताया था ये वीडियो में कि सबर रखना है भाई, सबर पे ही ट्रकिंग कायम है, क्योंकि कुछ भरोसा तो होता नहीं है। अभी इसमें मैं इरिटेट हो जाऊँ, अपने दिमाग को फक कर दूं, कोई फायदा नहीं उसमें, मैं तो सो गया था बीच में। तो फाइनली दोस्तों ये ट्रेलर अभी हम हुक करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोग बोलते हैं कि गोरे ना बहुत रेसिस्ट होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते। पर भाई अगर आप अच्छे से, वो बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आप फिर भी अच्छे से ट्रीट करो ना। थोड़ा थोड़ा मतलब वो कर रहा है बुरे तरीके से बात, फिर भी अच्छे से बात करो भाई। कई पिघल जाते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। मुझे यहाँ पे भेजा गया था सिर्फ एक एम्प्टी ट्रेलर पिक करने के लिए। ये जो ट्रेलर आप देख रहे हो ये मैं ही छोड़ के गया था सुबह, एम्प्टी ट्रेलर। तो मुझे यही वापस उठाने के लिए यहाँ पर वापस भेजा गया था। पर हुआ कि ये ट्रेलर इन्होंने कर दिया लोड, और भगवान की कृपा से वो जहाँ पे मैं पिकअप करने गया था
गोरा बैठा था जहाँ पे, उसने मुझे इसका पेपर दिखा दिया। वैसे हमारी कंपनी वालों को पता नहीं था ये लोड रेडी हो गया है। तो मैंने बोला यार करना, साहब करो ना कुछ, साहब पेपर दिला दो ना इसका साहब, नहीं तो मेरे को पता नहीं किधर भेज देंगे, काले पानी की सजा में भेज देंगे साहब, ये दिला दो ना जरा ट्रेलर। फिर उसने अपने सुपरवाइजर को फ़ोन किया, उसके सुपरवाइजर ने थोड़ा उसका दिमाग खाया बहुत, ये भी गाली देने लग गया क्योंकि सुबह के 6 बजे से अभी शाम के 6 बज गए हैं, सुबह से काम कर रहा था। वो बोलता है यार तेरी वजह से मेरा काम बढ़ गया। मैंने साहब कर दो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ये करवा के दोस्तों मैंने अपना काम करवा लिया और ये ट्रेलर अभी मुझे मिल गया है। तो अभी हम यहीं से फाइनली वापस जा रहे हैं टोरंटो की तरफ, हमारे यार्ड की तरफ। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपके ट्रकिंग रिकॉर्ड की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और वो है लर्न हाउ टू से नो, या फिर मैं यूँ कहूँ द आर्ट ऑफ सेइंग नो। दोस्तों नो एक ऐसा अक्षर है जो मतलब ज़रूरत जब भी हमें होती है कि हमें नहीं बोलना है कि नहीं, तभी हम नहीं बोल पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था 2019 में, जब भी मैं अपने पहले नए, जो मेरे को एक पक्का ट्रकिंग का काम मिला था, तो मतलब वो मेरे को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत मतलब मेरी बैंड बजाते थे। उनको पता था कि ये मतलब इसको काम की ज़रूरत है, ये नया ड्राइवर है तो इसको जितना रगड़ सकते हैं रगड़ो। और मैं भी मतलब मुझे भी ज़रूरत थी, मैं भी सीख रहा था ट्रकिंग नया नया, तो मैं हर चीज़ को हाँ कर देता था, जो कि मेरे पे भारी पड़ गई जब भी वो एंड में इतना मतलब वो हो गया। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये कि मेरे को एक ऐसा ट्रक दे दिया गया जो पूरा ही ख़राब था, डिफेक्टेड था, और मुझे वो एक लोड लेके जाना था विंडसर। सुबह के बजे थे 5 और मैंने देखा कि ट्रक की वजह से ट्रेलर का इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो मैंने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किया, छोटी सी कंपनी थी वो, तो वो मेरे पे भड़क गए, भाई तुझे क्या पता है हमको इतने साल हो गए ट्रक चलाते हुए, तू हमको सिखाएगा है, नाटक कर रहा है, चल चल छोड़ दे तू काम, मत आ, कल से मत आना, ऐसा सब बोलने लग गए भाई। और भी बड़ा कुछ की मतलब है, तू हमको सिखा रहा है, कल का आया तू, तेरे को ट्रकिंग का नया नया लाइसेंस बना के हमको सिखा रहा है, हम रोज करते हैं इस पे काम। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो भाई वो मैं ट्रक लेके गया, ठीक है, विंडसर तक मैं पहुंच गया टोरंटो से 4.5 घंटे चला के। और वहां पर जैसे ही मैंने एग्जिट ली, ट्रक बंद हो गया, पुलिस आई, ओपीपी आई, ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा ट्रक साइड पे किया, ट्रक स्टॉप पे लेके गए और 3 घंटे मेरी इंस्पेक्शन हुई, पूरा मेरे को ठोक दिया। 5-6 मेजर डिफेक्ट निकाले ओपीपी वाले ने, क्योंकि उनको एग्जिट बंद करनी पड़ गई थी, उनका दिमाग सटक गया था कि इसकी तो बैंड बजा के भेजेंगे। फिर इंडिकेटर वगैरह, बात तो इंडिकेटर से चालू हुई कि इसका इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। फिर देख अगर तुम था कोई कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें 5 साल तक मेरे रिकॉर्ड के ऊपर रही है दोस्तों, 5 साल। उसकी वजह से मैं आगे कोई अच्छी कंपनी में काम नहीं कर पाता था। जब भी वो मेरा रिकॉर्ड मांगते थे तो मैं उनको देता था, तो इतने बड़े बड़े डिफेक्ट मेरे निकल के आ जाते थे। पहली कंपनी में मैं उनको ना नहीं बोल पाता था, तो मेरा ही रिकॉर्ड फक हो गया और मैं आगे जाके 5 साल तक, भाई सच बता रहा हूँ, कोई टॉप की कंपनी में काम नहीं कर पाया। तो जब भी आपको आपकी कंपनी फोर्स डिस्पैच करे या कुछ भी ऐसा काम करने को बोले जिसमें आपको लगता है कि आपके ऊपर रिस्क आ सकता है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है, अगर बाई चांस भी कहीं पुल हो गए तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है, मतलब आपको कोई इमरजेंसी, आपको कहीं पे जाना है और फिर भी आपको फोर्स कर रहे हैं, लर्न हाउ टू से नो। दोस्तों अगर आप अपने अंदर एक एटीट्यूड नहीं रखोगे ना कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे ना एज ए ट्रक ड्राइवर, तो कोई भी नहीं करेगा। ये जो डिस्पैचर होते हैं ना, ये मतलब सूंघ लेते हैं बंदे को कि कौन सा बंदा दब जाएगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को दबने देना है कि नहीं। ये अगर आप ना नहीं बोलते, अगर आपको पता है कि आपकी कोई चीज़ रिस्क पे आ रही है, आपकी लाइफ, आपकी सेफ्टी, आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड, तो आपने सीधा ना बोलना है, चाहे काम छूट जाए भाई, काम 3600 मिल जाएंगे, सब्र करके काम 3600 मिल जाएंगे, पर रिकॉर्ड 5 साल तक तो सही नहीं होने वाला भाई। और अब आ जाते हैं वो वाले मुद्दे पे जिससे हर एक ड्राइवर की फटती है भाई। हर एक नए ड्राइवर को मतलब उलझनों में पड़ा रहता है कि ये काम मैं कैसे करूंगा। आई थिंक यू गेस इट राइट, बैक लगाना।
दोस्तों अभी मैं अपने यार्ड में पहुंच गया हूं और मुझे लगाना है, सपोज करो यहाँ पे मुझे बैक लगानी है। मैं पता क्या करता था, नया ड्राइवर होता, अगर मुझे यहाँ पे बैक लगानी होती तो मैं यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर ट्रक ले जाता, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे एल बनाने की कोशिश करता जैसे मुझे स्कूल में सिखाया गया था, जहाँ से मैंने ट्रकिंग मतलब लाइसेंस लिया था, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी, वैसे मैं बैक लगाने की कोशिश करता। ऐसे मतलब यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ से एल बना के लगाना है। गलत भाई गलत, हर एक बैक के लिए एक अलग एंगल बनाना पड़ता है। मेरे हिसाब से बैक लगाना एक कला है, और कला भाई पहले दिन में नहीं आती, इसको रगड़ना पड़ता है भाई, घिसना पड़ता है, पूरा घुसना पड़ता है उसमें, फिर जाके कला में आप माहिर होते हो। तो अभी मुझे यहाँ पे बैक लगानी है, तो मैं पूरा पहले एंगल बनाऊंगा, एंगल सही बना लिया तो 90% बैक समझो आपकी लग गई। तो अभी आप देखोगे कि जो मेरे ट्रेलर का पिछवाड़ा है वो ऑलरेडी उस तरफ को मुंह कर रहा है जहाँ को हमने बैक लगानी है। दोस्तों समझ रहे हो, ये होता है एंगल बनाना। ये टाइम पे अगर मुझे अपनी बैक पहली बार में या एकदम अच्छे तरीके से लगानी है, तो मैं अपने स्टीयरिंग को ऐसे करके पूरा एक साथ घुमा के, पूरा इधर घुमा के, ऐसे नहीं करना है भाई, ये सबसे बड़ी गलती है। इसको मखमली तरीके से भाई थोड़ा सा घुमाओ, देखो ट्रेलर कहाँ पे जा रहा है। मेरे स्टीयरिंग घुमाने के तरीके पे देखो कि मैं कैसे स्टीयरिंग घुमाता हूँ, ये नहीं कि पूरा एक साथ घुमा दिया। पहले मैं यही गलती करता था और इसी चक्करों में मैं बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता था अपनी बैक लगाने के लिए। और अगर मैंने ये कह दिया है कि बैकिंग डिफ़िकल्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल होती है डिफ़िकल्ट, पर शुरू में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एंगल कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस, जितनी बैक लगाओगे थ्रू आउट दी टाइम, जितना बैकअप करते जाओगे, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने ट्रेलर छीले हैं ना, इतने ट्रेलर रगड़े हैं, पीछे से, आगे से, ऊपर से, पीछे से, इतनी आदत हो गई थी कि मुझे अभी फर्क भी नहीं पड़ता था कि मैंने ट्रेलर रगड़ दिया है पीछे से। समझ रहे हो? तो मतलब बंदा गलतियां कर करके ही सीखता है, इसलिए बैकिंग को घबराना नहीं है। जैसा मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में पहला पॉइंट ही बताया था, जो डर गया वो मर गया। बैकिंग के टाइम पे बंदा घबरा जाता है कि मुझसे बैक नहीं लग रही है, मतलब फ्लाइट एंड फाइट मोड में चला जाता है। वो टाइम पे ब्रीथ करो, प्रोसेस करो दिमाग को, और सोचो कि बैक कैसे लगेगी, इंस्टेड ऑफ घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पॉइंट नंबर 5 है। दोस्तों मैं भी शुरुआती दौर पे, जब भी मैं भी आपके तरह यहाँ पे नया नया आया था, तो मैं अपनी हेल्थ को कभी मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा काम को ही आगे रखा, हमेशा पैसे को ही आगे रखा। पर ओवर द टाइम ये समझा कि काम चाहे जितना मर्जी कर लो, पैसे का तो कुछ अता पता होता नहीं है। एक ही चीज़ आपके साथ रहती है, वो है आपकी हेल्थ। जब भी हम ट्रक चलाते हैं, हमारा खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता है, तो मेक श्योर करना कि मतलब ये शुरू से ही आदत बना के रखो कि खाना पीना पहले, काम वगैरह बाद में, क्योंकि ट्रक आवर्स में बार बार रोक सकते नहीं है, तो मील्स ज़्यादा खाते नहीं हैं। और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो ताकि आपका जो परिवार है वो भी आपके साथ खुश रह सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो टॉपिक मैंने आपको छोटे छोटे बताए हैं, अगर आपको कोई चाहिए कि एक ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पूरी मैं वीडियो बनाऊं, जैसे बैक या और कोई रूल्स के ऊपर या कुछ भी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड। ओ स्केल वधे, हाइप वधे, दिनों दिन मिणती ना, दिनां विच चाहण वाले वधे कोई गिणती ना। हस्ती जो रब वल्लों मिली कदे गिरदी ना, बग्गियां दी भीड़ कदे शेरां नाल